सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इस समय सोशल मीडिया पर भाजपा के पूर्व नेता का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर, मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के पर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है, जिसकी पूरे देश के अंदर निंदा की जा रही है। जिसने ये बयान सुना, जिसने ये टिप्पणी सुनी और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों पर जिस तरीके की ये अभद्र टिप्पणी की गई, इसकी पूरे देश में निंदा की जा रही है। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि 2027 के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी है, जो दलित मुस्लिम समाज की बारे में सोचती है, उनके बारे में आगे को लेकर जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको लेकर और मुस्लिम और दलित समाज की समस्याओं को जानते हुए समय समय पर बहन जी के द्वारा अहम कार्य भी किए गए हैं। और अभी देखेंगे कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के अंदर भाईचारा बढ़ाया जाए, इसलिए वहां पर दलित मुस्लिम भाईचारा कमेटी की जो मीटिंग वहां पर बुलाई गई है। और दूसरी तरफ जो ये नेता हैं इस तरीके के, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, साथियों, उनकी तरफ से जिस तरीके की जो विवादित टिप्पणी इस समय मुस्लिम समाज की लड़कियों पर की गई है, उसकी पूरे देश में निंदा की जा रही है। साथियों, जो व्यक्ति ये टिप्पणी कर रहा है वो भाजपा का पूर्व विधायक है। साथियों, सिद्धार्थ नगर के डुमरियागंज जो सीट है, यहाँ से ये पूर्व के अंदर विधायक रहे हैं। और अभी इन्होंने सिद्धार्थ नगर के जो भवानीगंज थाना है, जिसका धनखरपुर गांव है, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। और टिप्पणी क्या कुछ की साथियों, 16 अक्टूबर को वहां पर जनसभा थी। उस जनसभा में इस विधायक का जो नाम बताया जा रहा है साथियों, राघवेंद्र प्रताप सिंह, ये विधायक है। भाजपा से पूर्व में ये विधायक रहे हैं 2017 के अंदर। 2022 के अंदर ये चुनाव हार गए। साथियों, आप देखेंगे कि 2017 के अंदर इन्होंने जब चुनाव फाइट किया तो मात्र 171 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। बसपा पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी थी इस सीट पर, सैयदा खातून यहाँ से प्रत्याशी थी, वो मात्र 171 वोटों से हार गई थी। साथियों, इस चुनाव में 2022 में इस पूर्व विधायक ने फिर से फाइट किया इसी सीट पर साथियों। और आप देखेंगे कि इस बार सैयदा खातून ने इनको हरा दिया और अब ये पूर्व के विधायक बनकर रह चुके हैं। साथियों, सैयदा खातून हालांकि वो सपा पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, सपा पार्टी ज्वाइन की थी और सपा पार्टी से उन्होंने चुनाव फाइट किया था और इस सीट पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और अभी बताया जा रहा है कि 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से ये हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति खेल रहे हैं, आप देखेंगे कि अभी से शुरू कर चुके हैं ये लोग। जब भी चुनाव होते हैं, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, तो इसी तरीके की बयानबाजी से ये सुर्खियों में आते हैं, चाहे फिर वो दलित समाज के हो, खासकर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को ये हाईलाइट करते हैं और राजनीति के अंदर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं। साथियों, अब इस जनसभा को संबोधित करते हुए इस पूर्व विधायक ने जो बयान दिया है साथियों, इन्होंने बोला कि हमारी जो 2 लड़कियां गई हैं हिंदू समाज की, अब हमें मुस्लिम समाज की 10 से कम लड़कियां किसी भी हालत में नहीं चलेगी। हमें 10 से ज्यादा लड़कियां मुस्लिम समाज की लेकर आनी है और जो इन लड़कियों को लेकर आएगा उनकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। इस तरीके का बयान इस पूर्व विधायक ने दिया है। साथियों, अब इस विधायक का जो बयान है वो सोशल मीडिया पर खूब घूम रहा है। अब इस बयान को काफी लोग हल्के में भी ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं मान रहे हैं। और काफी लोगों की ये प्रतिक्रिया भी आ रही है कि अगर इसी तरीके का बयान जो इस विधायक ने दिया है कि 2 के बदले 10 से कम नहीं चलेगी और जो मुस्लिम समाज की लड़कियों को लेके आएंगे उनकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, यही बयान अगर एक अदर समुदाय का व्यक्ति देता हिंदू समाज की लड़कियों के लिए, तो साथियों अब तक उन पर लफ्ज जिहाद का जो मुद्दा है, जो टैग है, वो लगा दिया जाता
उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर देश भर में आंदोलन भी खड़े किए जाते साथियों। लेकिन जब इसने मुस्लिम समाज के ऊपर जो बयान किया है, मुस्लिम समाज की लड़कियों पर जो बयान किया है, इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं साथियों। इसकी जगह अगर कोई और व्यक्ति होता, कोई आम आदमी होता या कोई नेता होता, उसके खिलाफ अब तक एक्शन हो चुका होता साथियों, कार्रवाई हो चुकी होती और लफ्ज जिहाद का मुद्दा बना दिया जाता। लेकिन अब इस विधायक के खिलाफ, पूर्व में जो विधायक है, इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। किसी भी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं दी गई है, ना ही इस नेता को अपने इस बयान पर कुछ शर्मिंदगी है। अब साथियों, इस पर जो बड़ा एक्शन लिया है वो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है, उनकी तरफ से बहन कुमारी अब साथियों, इस पर जो सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आई है वो बहन कुमारी मायावती जी की आई है साथियों। उन्होंने बखूबी अपने एक्स हैंडल पर लिखा है और क्या कुछ कहा है कि मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ के ताजा, संकीर्ण व घृणित बयान के साथ साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लफ्ज जिहाद और न जाने क्या क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध कानून को अपने हाथ में लेकर सांप्रदायिक व जातिवाद, द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता एवं लोगों को जान माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विशेला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। इन्हें सह व संरक्षण देने की बजाय सरकार राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करे, यही व्यापक जन व देश हित में है साथियों। बहन कुमारी मायावती जी के तरफ से ये बयान दिया गया है, प्रतिक्रिया दी गई है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग बहन कुमारी मायावती जी ने की है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी के अलावा अभी तक किसी भी बड़े नेता की कोई प्रतिक्रिया इस सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समाज का अधिकतर वोट प्रतिशत बैंक है साथियों, वो सपा पार्टी के साथ है। लेकिन सपा पार्टी की तरफ से भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया इस मैटर को लेकर नहीं आई है साथियों। कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने इन ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये प्रतिक्रिया दी है और सरकार से मांग की है। अब साथियों, सोचना ये है कि आखिर ये ऐसे बयान देते क्यों हैं? ये सभी जो सवाल है वो आप सभी के लिए है साथियों। क्या 2027 के अंदर राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए ऐसे बयान देते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिमों में फूट डालने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? साथियों, ऐसे जो नेता हैं या फिर ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस तरीके के नफरती जो बयान देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रतिक्रिया दी है, अन्य नेताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसको लेकर आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।